आज कोई स्टोरी नहीं है, बहुत टाइम बाद मैं कुछ अपलोड कर रही हूँ। आज कुछ शायद मेरी साइड से मोटिवेशन है, क्योंकि आज किसी दोस्त ने रोते हुए कॉल की कि उसका ब्रेकअप हो गया और इतने टाइम का रिलेशनशिप था कि वो जब ये सारी चीज़ें बता रही थी तो उसे सांस भी नहीं आ रही थी। रोते रोते उसका गला बंद हो गया था। मैंने कहा रिलैक्स हो, पानी पियो, सब बताओ, मैं हूँ, मैं सुन रही हूँ। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ जब मैंने उसको ये बात बोली कि मैं हूँ तुम्हारे पास, मैं सुन रही हूँ। तो ये बात शायद मेरे लिए बहुत छोटी थी बोलने की, पर उसके लिए ये बात बहुत बड़ी थी। जब हमारी पूरी बात हो गई और उसने फ़ोन रखा तो उसने मुझे इस चीज़ का शुक्रिया कहा कि मैंने उसे टाइम दिया और उसको मेरी बातों से तसल्ली हुई। फिर मैं सोचा क्यों ना इस पे कोई वीडियो बनाई जाए कि बहुत लोग होते होंगे जिनके पास कोई नहीं होता होगा। कोई बात नहीं, आप बात कर सकते हो किसी ऐसे इंसान से जो आपकी सुने, और अगर वो नहीं है तो ये ऑडियो सुन सकते हो। शायद कुछ 1% लोगों को कुछ अच्छा फील हो। देखो, मैंने उससे पूछा कि ब्रेकअप की वजह क्या थी। बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, लॉन्ग डिस्टेंस, ये वो बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये झगड़े कितने टाइम से कितने टाइम तक होते थे? बहुत टाइम तक होते थे, बात नहीं होती थी, ईगो क्लैश, ये सब। ठीक है, तो शादी करनी थी क्या? अब थोड़ा उसकी साइड से ऐसा था कि हमें ऐसा लगता था कि हम शादी तो नहीं करेंगे, और शादी कर ली तो निभेगी नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई झगड़े ही इतने होते हैं। तो फिर मैंने पूछा आप रो क्यों रहे हो? कहती बहुत प्यार करती थी, अटैचमेंट हो गई थी, वो चला गया और उसने एकदम से छोड़ दिया। हाँ, मैं मानती हूँ कि एकदम से छोड़ना मतलब ऐसा होता है कि तुम मतलब मछली को पानी से निकाल के बाहर रख दिया है और वो तड़प रही है। तुम भी ऐसे ही फील कर रहे हो। पर अभी आप क्या कर सकते हो? अभी आप एक बार के लिए उसकी सिचुएशन समझ सकते हो। आप रो रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो इतने टाइम से रिलेशनशिप में था तो उसको भी दिक्कत आई होगी, वो भी रो रहा होगा। जो भी तुम्हारी लड़ाई हुई, जिस सारी बातों पे भी ये सब खत्म हुआ, तो अगर आप सिर्फ अपने लिए रो रहे हो कि वो छोड़ के चले गया और अपने बारे में सोचो, तो ये एक सेल्फिश साइड हुई। आप उसके बारे में भी सोचो ना कि क्या दिक्कत आई थी उससे या क्या हुआ था। और तुमने जब शादी ही नहीं करनी थी तो ये सबसे अच्छा भगवान का साइन समझ लो कि उस रिश्ते को उतनी आगे बढ़ाओ ही मत। अगर आपको शादी नहीं करनी, आप अपने आप को सब्र देने के लिए भी वैलिड पॉइंट रखो, क्योंकि हम इनवैलिड पॉइंट पे रो रहे हैं। और इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होती, क्योंकि अगर अगर मैं प्रैक्टिकल हुई तो सुनने वालों को लगेगा कि ये तो सबका वही कहना है, क्योंकि हमारे यार दोस्त वगैरह सब यही कहते हैं आफ्टर ब्रेकअप, अरे यही सारी चीज़ें। आपको रोना आ रहा है, आपको घबराहट हो रही है, आपको जो भी हो रहा है, आप निकालो उसको बाहर। जिस समय रोना आ रहा है, जैसे भी आप रो लो। आप किसी से बात कर सकते हो तो आप बात करो। बात करने से बहुत रिलीफ मिलता है। उसके बाद फिर आप अपनी साइड का रोके दूसरे साइड वाले के बारे में सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी हालत भी ऐसी ही हो रही हो। अगर सेम तुम दोनों की हालत ऐसी हो रही है, सेम मुश्किलों में तुम हो, तो पहले तो मन से उसको माफ़ कर दो कि उसकी गलती नहीं है। जब तक हम उसकी गलती का बोझ लेके बैठे रहेंगे कि इसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तब तक हम रोते ही रहेंगे। आज उसका 5वां दिन है, उससे उसकी बात नहीं हुई, और आज मैंने उससे बात की तो आज वो काफ़ी ठीक लग रही थी। और उसका है, ये मेरा मानना है, उसका मानना भी है, शायद बहुत लोग मानते होंगे, कि अगर आप दिल से किसी को माफ़ कर रहे हो, उसकी सिचुएशन में अपने आप को फिट करके देख रहे हो कि घर में उसकी प्रॉब्लम होगी या जॉब में इशू होगा या कुछ भी, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप तो सिर्फ उसके लिए रो रहे हो, वो बाकी चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप घर से नहीं निकले हो, आप अभी जॉब फील्ड में नहीं आए हो, और वो ये सब कर रहा है, बहुत टाइम से कर रहा है। तो ये सारा स्ट्रगल भी लड़के रोते नहीं हैं, नहीं दिखाते हैं, ये स्ट्रगल भी आपको देखना होगा।
और अगर आपको शादी करनी होती और ये सब हो रहा होता तो आप उससे बात करके सॉल्व करते। पर अगर आप दोनों को पता है कि आप लोगों को शादी नहीं करनी, तब आप इस चीज़ का रोना मत रोइए कि वो छोड़ गया या वो छोड़ गई। अगर इस समय वो छोड़ गया छोड़ गई है, चले गए हैं, भगवान का शुक्र मनाओ कि और ज़्यादा टाइम होता और ज़्यादा अटैचमेंट होती, किसी और से शादी होती तो आपकी लाइफ और ज़्यादा ख़राब हो जाती। अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप रो धो के अपने आप को बिज़ी रख के कैसे भी रख के इससे मूव ऑन हो जाओगे। अगर आपको उस समय मूव ऑन होना होता जब आपके पास ऑलरेडी कोई होता, तो आपको दिक्कत आती, शायद उसकी सारी चीज़ें इसकी याद दिलवाती और सब कुछ, और आपको लगता कि दोनों की साइड से धोखा हो रहा है ना। वो किसी के पास गया ना आप किसी के पास गए हो, दोनों के पास अपना अपना टाइम है। मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन तो आपको हर एक चीज़ पे ही रोना आएगा, नहीं खाना खाया जाएगा, कोई बात नहीं। आप अपना जो जैसा फील कर रहे हो वैसे ही रहने दो। लोगों के सामने भी हंसने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं लग रहा कि आप खुश हो तो ठीक है, पर सैडनेस पे पूरी तरीके से घुसो मत। अगर आप थोड़ा बहुत निकल सकते हो कि पहले दिन इतना रो लिया, या पहले दिन ना नहीं खाना खाया, ये बहुत बुरा हाल, फिर दूसरे दिन थोड़ा आपको बाहर निकलना होगा। मत मिलो लोगों से, सिर्फ बाहर निकल जाओ, थोड़ा शॉपिंग वगैरह, कुछ पार्क चले जाओ, कुछ खाने चले जाओ, कुछ अकेले टाइम बिताओ, किसी से बात करो। कहना, मुझे पता है कहना इजी हो रहा है बैठ के, पर यार अगर आप वहाँ एक कमरे में सिर्फ रोते रहोगे ना, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी कभी। जो जा चुका है आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो जा चुका है, वो नहीं आएगा। उसको भी दर्द हुआ, तुमको भी दर्द हुआ, अब तुमको मूव ऑन करना है।